नेक्स्ट है चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चंस को। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिक केंद्र यानी एपिसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है एल तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समभूकंप रेखा का आकार नियमित यानी रेगुलर होता है, यह कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा यानी आइसोसेस्मल लाइन का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्नि वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? 68%। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्रकृति आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12। भूकंपों की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ये केवल ठोस पदार्थों में से होकर गमन कर सकती है, यह कथन सही नहीं है। ये ध्वनि तरंगों जैसी होती है, सही है। ये गैसीय तरल और ठोस पदार्थों में से होकर गमन करती है, सही है। ये तेजी से गति करती हैं और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, यह भी सही है।